वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का बेसिक एजुकेशन 93 चैनल पर स्वागत है। आज हमारा 10वीं क्लास का लेसन नंबर 4 है और इसमें हम करने वाले हैं शॉर्ट समरी और हमारे लेसन का नाम रहेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। दिस चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ एन ए फ्रैंक डायरी और ये चैप्टर है, ये एन ए फ्रैंक की जो डायरी थी उसी का भाग है। पहले मैं इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूं कि जो एनी फ्रैंक है वो अपने जीवन के बारे में बताती है। एनी फ्रैंक 13 वर्षीय लड़की है। उसके प्यारे माता पिता और एक बहन है और बहन का नाम मार्गोट है और उसकी चाची भी है और उसके 30 मित्र भी हैं। परंतु फिर भी वह इस संसार में अकेली है। वह ऐसा इसलिए कहती है कि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ वह अपनी शेयरिंग, अपनी जो फीलिंग है वो शेयर कर सके, अपनी बात बता सके। इसलिए वह अपनी एक डायरी लिखना चाहती है जिसके अंदर वे अपनी जो बातें हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं वो लिख सके। और वो कहती है कि जो कागज होता है उसमें लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है और वह आज़ादी से उसके अंदर अपने विचार व्यक्त कर सकती है। और डायरी ऐसी होती है जो कभी बोर नहीं होती। इसके बाद इसमें उसकी दादी का जिक्र किया गया है, जिसमें वह अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी दादी की मृत्यु के बाद वह बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा करती थी। और इसके बाद अपने स्कूल का जिक्र करती है कि जो मैथ जो सब्जेक्ट था उसके लिए थोड़ा कठिन विषय था और मैथ का जो अध्यापक था उसे अतिरिक्त कार्य दिया करता था, क्योंकि वह कक्षा में क्या करती थी, ज़्यादा बातें किया करती थी। उसे 3 प्रकार के जो ऐसे दिए गए थे वो हम समरी में आगे पढ़ेंगे और वह तीनों जो ऐसे हैं पनिशमेंट के रूप में दिए जाते हैं, उनका तर्क सहित जो आंसर है वो दे देती है और उसे बाद में कभी टोका नहीं जाता। तो अब हम पढ़ते हैं इस समरी को इंग्लिश में, देखिएगा। दिस चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ एने फ्रैंक्स डायरी। ये जो चैप्टर है ये एने फ्रैंक की डायरी का ही भाग है। हेयर, यहाँ पर, शी टेल्स अस, वह हमें बताती है, अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ, यानी अपने जीवन के शुरुआती दिन, अर्ली डेज यानी शुरुआती दिनों के बारे में हमें बताती है। एने फ्रैंक वाज ए 13-year old गर्ल, यानी जो एने फ्रैंक है वो 13 वर्षीय लड़की थी। शी हैड लविंग पेरेंट्स, यानी उसके प्यारे माता पिता थे। एन एल्डर सिस्टर, और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम क्या था, मार्गोट। शी हैड लविंग आंट्स, उसकी एक प्यारी चाची थी। लिव्ड इन ए गुड होम, और एक अच्छे घर में रहती थी। शी हैड अबाउट 30 फ्रेंड ऑल्सो, उसके 30 मित्र भी थे। एवन देन, और फिर भी, शी फेल्ट दैट, वह महसूस करती थी, शी वॉज अलोन इन द वर्ल्ड, की वह संसार में अकेली थी। यानी इतने ज़्यादा सदस्य होने के कारण, मित्र भी होने के बावजूद भी वह ऐसा महसूस किया करती थी कि वह इस संसार में अकेली थी। बिकॉज, क्योंकि, शी हैड नॉट ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, विद होम, जिसके साथ शी कोड शेयर हर फीलिंग्स, की वह अपनी भावनाओं को बांट सके, शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने व्यक्त कर सके, ऐसा कोई सच्चा मित्र नहीं था। शी could not confide in anyone, वह किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी। confide होता है विश्वास करना। so she decided to mention a diary, इसलिए उसने एक डायरी रखने का निर्णय लिया। because a diary is not a human being, क्योंकि एक जो डायरी होती है वो मानवीय नहीं होती। it has a lot more patience than people, ये पेशेंस होता है धैर्य। और इसलिए वह कहती है कि लोगों की अपेक्षा कागज के अंदर ज्यादा धैर्य होता है, डायरी में ज्यादा धैर्य होता है। पेशेंस यानी धैर्य, देन यानी कि अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा जो डायरी होती है उसमें ज्यादा धैर्य होता है।
वन कैन एक्सप्रेस वन थॉट फ्रीली, यानी वह आज़ादी से अपने विचारों को उनके अंदर व्यक्त कर सकती है। दैट डायरी डज नॉट गेट बोर्ड, जो डायरी होती है वो कभी उबती नहीं है, कभी भी बोर नहीं होती। बोर का मतलब होता है उबाऊपन। एने फ्रैंक डायरी बिकेम हर फ्रेंड, यानी एने फ्रैंक की जो डायरी है वो उसकी मित्र बनती है। और हर नेम वाज किटी, यानी उसका नाम क्या होता है, किटी। यानी ये किटी किसका नाम है, उस डायरी का नाम है जिसे वह अपनी मित्र बुलाती है, उसका नाम क्या रखती है, किटी। शी मेड हर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है भी। शी मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी ऑन 20 जून 1942, और वह अपनी उस डायरी के अंदर पहली एंट्री कब रखती है, 20 जून 1942 को। एने वाज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, एने की एने अपनी दादी के बहुत ही नजदीक थी, बहुत ही क्लोज थी, यानी अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। एने लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स, यानी लिव्ड यानी एने रहती थी, विद हर ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी जी के साथ रहती थी, फॉर सम मंथ्स यानी कुछ महीनों के लिए। व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, जब उसके माता पिता हॉलैंड चले गए थे, तब वह किसके साथ रही थी, एने अपनी दादी के साथ रही थी। शी लव्ड हर डीपली, वह गहराई से, दिल की गहराइयों से अपनी दादी से प्यार करती थी। व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर गई, चल बसी, शी ऑफन थॉट अबाउट हर, तो उस वह प्राय अपनी दादी जी के बारे में सोचा करती थी। अब बात करते हैं कि जब वह कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, तो मिस्टर किसिंग, उसका जो मैथ अध्यापक था, उसे उस पर नाराज हो जाता है, उस पर गुस्सा हो जाता है, और उसे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए देता है। तो देखते हैं, पहले तीन जो पनिशमेंट दी गई थी उसे, तीनों का जिक्र करते हैं और फिर बारी बारी उसका विवरण भी देखेंगे। मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एने, मिस्टर किसिंग एने से नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि, सी टॉक्ड इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में बातें करती थी। एज ए पनिशमेंट यानी पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में, मिस्टर किसिंग आस्क्ड एने टू राइट ए चैटर बॉक्स, मिस्टर किसिंग एने को एक जो लेख है चैटर बॉक्स यानी बातूनी के बारे में लिखने को कहता है। ये तो पहले ऐसे की बात हो गई। पहला जो पनिशमेंट, पहली जो उन्हें लिखने के लिए दिया गया था वो था चैटर बॉक्स। दूसरी बात करते हैं, सेकंड ऐसे जो दिया गया था, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। और जो थर्ड ऐसे दिया गया था, कवैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। ये तीन प्रकार के ऐसे दिए गए थे। अब इनका बारी बारी हम विवरण पढ़ेंगे कि वह किस प्रकार अपने औचित्य को सिद्ध करती है। इन हर फर्स्ट ऐसे, यानी पहले ऐसे में, एने जस्टिफाइज, जो एनी है वो औचित्य सिद्ध करती है। हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, यानी अपनी बात करने की जो आदत है उसका औचित्य सिद्ध करती है। जस्टिफाई क्या होता है, औचित्य। शी राइट्स दैट, वह लिखती है कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट होता है गुण, बातें करना विद्यार्थी का गुण होता है। यानी जो एनी है वो लिखती है कि बातें करना विद्यार्थी का गुण होता है, ट्रेट गुण। शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप टॉकिंग अंडर कंट्रोल, वह इसे नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयास करेगी, अच्छा प्रयास करेगी। कंट्रोल होता है नियंत्रण करना। शी राइट्स दैट, वह लिखती है कि हर मदर ऑल्सो टॉक्ड मच, कि उसकी माता जी है वो भी बहुत बातें करती है। शी थिंक्स दैट, वह सोचती है कि शी हैड इनहर्टेड, इनहर्टेड होता है विरासत, दिस ट्रेड फ्रॉम हर मदर, यानी ये जो गुण है, ट्रेट होता है गुण, ये जो गुण है उसे अपनी माता जी से विरासत में प्राप्त हुआ है। इनहर्टेड होता है विरासत, विरासत में उसे प्राप्त हुआ है। नॉट मच कैन बी डन अबाउट इनहर्टेड ट्रेड्स, यानी वह अपने विरासत में मिले गुणों के बारे में ज्यादा चेंज नहीं कर सकती। दास इस प्रकार द सेकंड ऐसे,
यानी पहला ऐसे तो उसने तर्क सहित आंसर दे दिया, फिर बात करने के बाद दोबारा से जो टीचर है वो नाराज हो जाते हैं और उसे सेकंड ऐसे देते हैं। सेकंड ऐसे का नाम है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। असाध है बातूनी, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स होता है असाध है बातूनी। शी जस्टिफाइड हर रीजन, फिर वह अपने औचित्य को कारण सहित लिख देती है। आफ्टर दैट फॉर 2 लेसन, और 2 लेसन के दौरान एनी डिड नॉट गेट, वैसे ड्यूरिंग भी कर सकते हैं, 2 पाठ के दौरान ड्यूरिंग कर देना चाहिए। ड्यूरिंग दैट फॉर 2 लेसन, यानी 2 पाठों के दौरान एनी डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट, एनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन, परंतु जब तीसरा लेसन होता है उस दौरान मिस्टर किसिंग सा एनी टॉकिंग अगेन, मिस्टर किसिंग किसिंग है वो उसे दोबारा से बातें करता हुआ देखता है। ही आस्क्ड हर टू राइट अनदर ऐसे, वह उसे एक अन्य ऐसे लिखने को देता है। द सब्जेक्ट वाज ऐसे वाज क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब की बार जो तीसरा ऐसे था वो क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। द होल क्लास लाफ्ड, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन एने, यानी जो सारी क्लास, होल क्लास होती है सारी, सारी जो क्लास है लाफ्ड यानी हंसी, मिस्टर किसिंग यानी जो प्रयास कर रहे थे एने पर मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। बट सी रोट द ऐसे इन एन अम्यूजिंग वे, परंतु उसने बहुत ही बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से, अम्यूजिंग तरीके से उसने ऐसे को लिखा, लेख को लिखा। मिस्टर किसिंग लाइक्ड द ऐसे, मिस्टर किसिंग ने उस ऐसे को बहुत पसंद किया। एंड डिड नॉट पनिश एने आफ्टर दैट, और उसके बाद उसे एने को किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट या सजा नहीं दी। अब कुछ 3 या 4 लाइनों में महत्वपूर्ण तथ्य है वो पढ़ेंगे। अब देखिएगा, नेम ऑफ द एने सिस्टर मार्गोट, यानी एने की बहन का नाम मार्गोट था। नेम ऑफ द एने फ्रैंक्स टीचर, यानी टीचर का नाम क्या था? मैथ का जो अध्यापक था, ये मैथ के अध्यापक की बात की है। ये कौन थे? मिस्टर किसिंग। एने फाउंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, यानी मैथ सब्जेक्ट था वो एने को बहुत कठिन लगता था। एने फ्रैंक्स फ्रेंड साने, यानी एने फ्रैंक की जो मित्र थी साने, ये साने थी जिसने उसे पोइट्री के अंदर 3rd ऐसे लिखने में सहायता की थी। यानी 3rd ऐसे पोइट्री के अंदर लिखा था और उसको लिखने में सहायता किसने की थी? एने की जो फ्रैंक साने थी उसने सहायता की। तो ये थी समरी, आपने देखी होगी। आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी और परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अगली स्टोरी लेकर फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।